मैं हिरणमयी रोहिणी आपको सुना रही हूँ एक अगोचर विश्व की कथा, और वो है मृत्यु उपरांत जीवात्मा के साथ क्या होता है, उसकी यात्रा। हाँ, थोड़ी सी डरावनी ज़रूर है, लेकिन जीवन की वास्तविकता भी है और हमें जगाने वाली भी है, क्योंकि जब तक जागेंगे नहीं तब तक वापस अपने घर जाने की तैयारी कैसे कर पाएंगे, है ना? हरे कृष्णा। मृत्यु पर्यंत की यात्रा की पिछली कड़ी में हमने वहाँ तक का सफ़र तय किया था जब जीवात्मा को मृत्यु के बाद तीसरे दिन एक नया वायव्य शरीर प्राप्त होता है और 13वें दिन ये जीवात्मा अपने परिवार द्वारा दिए गए भोजन और सामग्री को लेकर निकल पड़ती है एक और यात्रा पर। ये यात्रा कैसी होती है और उसमें कितने और किस प्रकार के पड़ाव आते हैं, चलिए देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वीलोक से यमलोक तक की यात्रा 86,000 योजन यानी 10,32,000 किलोमीटर की है, और इतना लंबा अंतर जीवात्मा यमदूतों के साथ पैदल चलकर काटती है। जीवात्मा प्रतिदिन 247 योजन यानी 3,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करती है। इस प्रकार पृथ्वी से यमलोक तक जाने में उसे 348 दिन यानी लगभग 1 वर्ष जितना समय लगता है। जो पुण्यात्मा है उसके लिए ये यात्रा सुखकर और सुविधापूर्ण होती है, लेकिन जो पापात्माएं हैं, जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, उनके लिए ये अत्यंत दुखदायी होती है। जिस प्रकार हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास AC कक्ष भी होता है जहां आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है, और वहीं दूसरी ओर जनरल क्लास भी होता है जहां अनेक कठिनाइयों का सामना करके आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के लिए यमलोक तक की यात्रा सुगम होती है और पापात्मा के लिए अत्यंत दुखकर। पृथ्वी से यमलोक तक का मार्ग अति दुष्कर है, जहाँ एक साथ 10 सूर्य चमकते हैं और प्रत्येक का तापमान 50 डिग्री होता है। वहाँ गर्म रेत पर जीवात्मा को नंगे पैर चलना पड़ता है, और यही कारण है कि हम देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवारजन द्वारा छाता, चप्पल, गर्म कपड़े, शैया इत्यादि चीज़ वस्तुओं का दान दिया जाता है, जिससे कि वे सारी चीज़ें उसे यमलोक तक की यात्रा में मिलती रहे। इस यात्रा में 16 स्थान पर उसे रुकना होता है। इन 16 जगहों का वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। इन स्थानों में 18 दिन के बाद सबसे पहले याम्यपुर आता है। वहाँ पुष्प वज्रा नाम की एक नदी आती है और वहाँ एक सुंदर वट वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष की छाँव में उसी को बैठने दिया जाता है जिसने पुण्य कर्म किए हैं। उसके बाद वह दूसरे स्थान यानी सौरीपुर पहुंचता है। सौरी जी यमराज के छोटे भाई हैं। उसके बाद दूसरे महीने में वह जीवात्मा नगेंद्रपुर पहुंचती है। दूसरे मास में जब पिंडदान किया जाता है तो उस पिंडदान के 2 हिस्से उस मृतक जीवात्मा के अधिवाहक शरीर के रक्षण के लिए उसे मिलते हैं। तीसरा हिस्सा यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे हिस्से का उस जीवात्मा को भोजन प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद मासिक पिंडदान किया जाता है, ताकि हर महीने उसे इस यात्रा में यह प्राप्त होता रहे। उसके बाद जीवात्मा गंधर्वपुर से होकर शैलग्राम पहुंचती है। ये ऐसा स्थान है जहां पत्थरों की वर्षा होती है। उसके बाद वह जीवात्मा 5वें महीने में क्रौंचपुर और क्रूरपुर पहुंचता है। तत्पश्चात जीवात्मा विचित्रपुर पहुंच के वाहोपद की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, तो रास्ते में उसे वैतरणी नदी मिलती है। ये भयंकर नदी खून और मलमूत्र से बनी हुई होती है। इसे पार करने के लिए नाव भी होती है, लेकिन ये नाव सिर्फ उसी जीवात्मा को मिलती है जिसने अपने जीवन काल के दौरान गौदान किया होता है। बाकी अन्य लोगों को यमदूत इस नदी में से घसीट के ले जाते हैं।
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नदी 100 योजन यानी कि 800 मील लंबी है। उसके बाद जीवात्मा 7वें मास में वहवापत पहुंचता है और वहां से वह दुखदापुर और नानक्रंदपुर को पार करते हुए 10वें मास में सुतप्तपुर पहुंचता है। उससे आगे की यात्रा में जीवात्मा रौद्रपुर, पयोवर्षण नगर, शीताढ़्यपुर और अंत में बहुभीति नगर पहुंचता है और 348 दिनों की इस अत्यंत दुखमय और कष्टमय यात्रा को पूर्ण करके जीवात्मा अंत में यमराज की नगरी यमलोक पहुंचता है। यमलोक के द्वार पर सबसे पहले उस जीवात्मा का सामना वहां के द्वारपाल श्रवण और श्रावणी से होता है। ये दोनों ऐसे द्वारपाल हैं जिनके पास उस जीवात्मा ने अपने मन में भी सोची हुई बातों का हिसाब होता है। अगर किसी जीवात्मा ने अपने जीवन काल के दौरान भगवान की कथा या भगवत गीता का श्रवण और कीर्तन किया है तो उस जीवात्मा को बड़े ही सम्मान के साथ अंदर भेजा जाता है। लेकिन अगर किसी जीवात्मा ने अन्यों की बुराई की है या सुनी है या कोई हरि कथा का श्रवण नहीं किया है तो उसे दंडित करके यमराज के पास भेजा जाता है। अंदर जाने के बाद इस जीवात्मा को सबसे पहले चित्रगुप्त जी के पास जाना होता है। चित्रगुप्त जी के निजी सेवक जिनका नाम कायस्थ हैं, वे उन्हें इस जीवात्मा का संपूर्ण अधिकृत लेखा जोखा प्रदान करते हैं और उस फाइल को चित्रगुप्त जी द्वारा यमराज जी को दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यमराज जी भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त और 12 महाजनों में से एक हैं। इसलिए जब कोई पापी व्यक्ति उनके समक्ष जाता है तो उन्हें यमराज जी 3 योजन यानी 24 मील लंबे काले पर्वत के समान लाल आंखें वाले और अत्यंत डरावने दिखते हैं। उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे हाथ में मृत्यु पाश दिखता है। लेकिन अगर कोई पुण्यात्मा या भगवान का भक्त है तो उसे यमराज जी अत्यंत सुंदर, शालीन और प्रसन्नतापूर्ण दिखते हैं। यमराज जी स्वयं ऐसे पुण्यात्मा जीवात्मा का स्वागत करते हैं और उनको अपना आशीर्वाद देकर उसके अगले गंतव्य स्थान पर भेजते हैं। इस प्रकार यमराज जी द्वारा उस जीवात्मा के कर्मों के अनुसार उसे अगला शरीर प्रदान किया जाता है। पुण्य करने वाले जीवात्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है और पाप कर्म में लिप्त रहने वाले जीवात्मा को नरक लोक में यातना भुगतने के लिए भेज दिया जाता है। और कुछ जीवात्माएं ऐसी होती है जिन्हें अन्य शरीर प्राप्त करने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे जीवात्माओं को पितृलोक में रखा जाता है जहाँ कई वर्षों तक उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। जब ऐसे जीवात्माओं के परिवार प्रतिवर्ष श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पितृलोक में उन्हें भोजन प्राप्त होता है। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष हम अपने पितृ ऋण को चुकाने के लिए श्राद्ध करते हैं। जीवात्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा इतनी कष्टदायक है, इसलिए हमारे शास्त्रों में मनुष्य के लिए कई नीति नियम और आदर्श जीवन के सूत्र बताए गए हैं और इन सभी में से सबसे आसान और सबसे उत्तम मार्ग है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण और कीर्तन करना। और कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के उच्चारण से जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम गति प्राप्त हो सकती है, जो उसे इस जीवन और मृत्यु के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। यदि आपको ये वीडियो देखकर लगता है कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है और इसे आपके मित्रों और अन्य लोगों को भी सुनाना चाहिए तो अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर सिर्फ वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत तथ्य ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमारे इस प्रयास में यदि आप सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। हरे कृष्णा।